विपक्ष हमेशा से केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाती रही है और बीजेपी अपने कारनामों और ऐलानों से विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर देती है। बीते दिनों बीजेपी शासित राज्यों में एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसने एक बार फिर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। क्या है मामला और क्या कहना है कांग्रेस का, देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी हमेशा से डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाती आई है, लेकिन असल में डबल इंजन की सरकार होने का फायदा जनता को कम और सरकार को ज्यादा होता है, क्योंकि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां केंद्र सरकार अपनी मनमानी करने में कोई कसर नहीं छोड़ती और खुलकर तानाशाही करती है। और अब सरकार की इस तानाशाही से शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि विपक्ष सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहता है और सरकार की पोल खोलता है। ऐसे ही एक बार फिर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके चलते बीजेपी कांग्रेस के निशाने पर आ गई है। दरअसल 17 मार्च को गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने कहा था कि राज्य में इसी सत्र से 6ठी से 12वीं कक्षा तक भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, जिसके बाद कर्नाटक सरकार की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब कांग्रेस सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नई शिक्षा नीति सिलेबस में हिंदुत्व को लाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री गुजरात के नक्शे कदम पर चलते हुए कह रहे हैं कि वो भी पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करेंगे। मेरा मानना है कि पाठ्यक्रम में धार्मिक किताबें लाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भारत कई धर्मों की विविधता वाला देश है, इसलिए सभी धर्मों की किताबें छात्रों को पढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी का अपना स्वार्थ छिपा है। हर धार्मिक किताब धर्म सिखाती है। बीजेपी ये नहीं कह सकती सिर्फ गीता ही धर्म और भारतीय संस्कृति सिखा सकती है। नई शिक्षा नीति हिंदुत्व की नीति को पाठ्यक्रम में शामिल करने का तरीका है और कुछ नहीं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी के फैसले की कड़ी आलोचना करते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के नोटिफिकेशन आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन विपक्ष भी बीजेपी की मानसिकता की पोल खोलते हुए उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।